नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तहसील स्तरीय समस्त ब्लॉकों के अंतर विभागीय बैठक का आयोजन उप जिलाधिकारी रामदेव निषाद की अध्यक्षता में तहसील के सभागार में हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी रामदेव निषाद ने कहा कि आगामी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नियंत्रण अभियान में सभी संबंधित विभाग अपना अपना पूरा सहयोग दे। सारे विभागों के सहयोग से ही इस अभियान को कामयाब बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस विभाग को जो दायित्व है वह अपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करे। यूनिसेफ की बीएमसी संजू झा ने तहसील के तीनों ब्लॉकों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। उन्होंने सभी विभागों से सहयोग किए जाने की अपील करते हुए कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तथा दस्तक अभियान 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचालित होगा। इसके साथ ही नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत छोटे बच्चों के इनकार करने वाले परिवारों को जागरूक कर टीकाकरण कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया तथा मच्छरों से बचाव के उपाय भी बताए गए। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंज मुरादाबाद के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजेश पटेल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांगरमो के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर 84 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नारेंद्र सिंह, गंज मुरादाबाद के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल सचान सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही स्थानीय निकाय के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। रिपोर्ट जमीर खान। हम लोग अपना कार्य कर लें तो मुझे लगता है कि कर्मचारी की हम लोग का कार्य बहुत अच्छे से चलेगा। और इस समय गर्मी आ रही है और पिछली बार से गर्मी बहुत ज़्यादा आएगी। इसके साथ साथ में हीट स्ट्रोक से हमको हीट स्ट्रोक के लिए हमें फुल शर्ट पहनना है। अनावश्यक जनता को एक राय देनी है कि बाहर न निकले, आवश्यक हो तभी निकले। अगर हम लोग इतना कर लेंगे तो लू के मरीज भी हमें ना के बराबर मिलेंगे। बस इससे ज़्यादा सभी लोगों को होली और ईद की एडवांस बधाई खाते पर तो उनको हम या तो चेरी करते रहें या जो अनुपयोगी चीजें उनको बाहर फेंक, तो हम मच्छर पैदा नहीं होगा तो हम उससे बच सकते हैं। मच्छर पैदा हो गए तो उसके लिए फिर क्या कहते हैं इसको जगह जगह क्या कहते हैं घर में हम जो कर सकते हैं, ऑयल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। 14% लोग उतले हैंडपाइप और सेलो हैंडपाइप का यूज कर रहे हैं। वहीं पे बांगरमऊ है वो भी 11% पे है। तो बांगरमऊ से तो शायद कोई है भी नहीं। तो ये 2 ब्लॉक्स को थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम हम नल नहीं चेंज कर सकते तो चीनी का तो कर दें तो लोग अवेयर हो जाए, उसका इस्तेमाल ना करें। बस को खुले में शौच करने को हतोत्साहित करना चाहिए प्रत्येक दशा में। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो गंदगी नहीं फैलेगी और गंदगी से होने वाली बीमारियां नहीं फैलेगी। तो एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ जनरली डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रिज में पानी हम लोग पीछे फ्रिज के पानी एकत्रित हो जाता है धीरे धीरे करके और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और तो अगर वो मच्छर उसमें पैदा हो गया तो वो काटता रहेगा, समझ में नहीं आएगा और बीमारी बढ़ेगी। तो पानी भरा में जितने भी आइटम हैं, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो या फिर टायर्स हो, गाड़ी के टायर्स पड़े रहते जनरली कोई ध्यान नहीं देता है। डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और बढ़िया कहा। वैसे मेरा परिचय सभी को पता ही है, क्योंकि सर से मेरी पहली मुलाकात है तो परिचय फिर से दिए दे रहे हैं। मेरा नाम संजू झा है। हम बीएमसी यूनिसेफ की तरफ से SM नेटवर्क एक प्रोजेक्ट है जो पूरा यूपी में चल रहा है। उसी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हैं। फतेहपुर 84 देख रहे हैं। साथ में हमारा 2 ब्लॉक जो है मांगरमो और फतेहपुर गंज मुरादाबाद, उसको भी नीड है जब जिले से बोला जाता है तो उनको भी सपोर्ट करने के लिए चाहते हैं। तो आज की जो बैठक है हमारी, जो अगले माह अभियान चलने वाला है 1 तारीख से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान, तो उसकी के रिगार्डिंग आज बैठक रखी गई है कि क्या इसकी कार्य योजना है, क्या इसमें दायित्व है सभी डिपार्टमेंट्स के और कब तक हमें अपने अपने विभाग की इसमें ट्रेनिंग्स वगैरह जो शेड्यूल है उसके हिसाब से करानी है। अब क्योंकि आचार संहिता चल रहा है तो कुछ विभागों की ट्रेनिंग्स इस बार नहीं हो पाएगी, जिसमें कि हमारा नगर पंचायत है, नगर पालिका के जो वार्ड मेंबर्स वगैरह हैं और हमारा प्रधान जी है। वरना सर क्या होता है इनकी भी ट्रेनिंग इसमें होती है अभियान के तहत। बट इस बार आचार संहिता की वजह से हम लोग इस तरीके जनप्रतिनिधियों की बैठक नहीं कर पाएंगे। बट अदर जो और डिपार्टमेंट से हमारी आशा है, आंगनबाड़ी से है और एजुकेशन से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से
कोई नहीं है ना, पत्र नहीं जारी करवाया सर, पत्र जारी किया मैंने सर उनको पर्सनल भी भेजा है सर, कॉल भी किया है और सर मैंने कभी बताया। तो इस और सब लोग अभियान के बारे में जानते ही है कि नया नहीं है, साल में 3 बार चलता है, ये इस साल का ये पहला चरण है। और इसमें वही हमें साफ सफाई, नालियों की सफाई, झाड़ियों का कटान, कई पानी ठहरा हुआ है तो उसके निस्तारण में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अभियान का उद्देश्य ही है कि हमें जो हमारे क्षेत्र में बीमारियां मौसम के चेंज होने से बढ़ती है, अभी समय मच्छरों का घनत्व बहुत बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है और भी कई सारी बीमारियां जो है बढ़ी। तो उसमें सरकार का उद्देश्य है कि इस तरीके के अभियान चला के थोड़ा सघनता से, तो इससे जो भी हमारा बैक्टीरिया का इधर उधर ट्रांसमिशन होता है उससे हम कंट्रोल कर सके और बीमारियों को बचा सके। घर घर टीम जाती है तो वो हमारे बुखार के रोगियों को चिन्हित करेगी, 6 रोगियों के जो लक्षण युक्त व्यक्ति होते हैं जिनका जैसे कि टीबी के जैसे कुछ लक्षण लग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनको टीबी है, पर ऐसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को भी चिन्हित करेगी, कुपोषित बच्चों की भी पहचान करेगी और साथ में जहाँ पे ज्यादा मच्छरों वाले घर मिल रहे हैं तो उन घरों का भी चिन्हीकरण करेगी। इससे बाद में जो मरीज मिलते हैं उनकी स्लाइड्स वगैरह भी बनेगी, उसमें अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका प्रॉपर इलाज भी होगा और नहीं आते हैं तो फिर जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है उस तरीके से। तो इस अभियान में ये सारी चीजें होंगी। ILI के केसेस भी ढूंढे जाएंगे, अगर कोई मरीज इस तरीके के क्षेत्र में आशाओं को, आंगनबाड़ियों को घर घर भ्रमण के बाद में अगर मिलते हैं तो उसकी सूची बनेगी। साथ में इस बार थोड़ा गर्मी का माहौल आ रहा है, गर्मी का मौसम अब आएगा ही, तो उस पर हमें जो है जो लू से कैसे बचाव करना है उस पर फोकस करने की जरूरत है। जो जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपने स्तर से जो भी अपनी गतिविधि करेंगे तो उसमें किस कंपोनेंट को भी विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें लू से कैसे बचाव करना है। अपने लेवल से जो भी हम जागरूकता जहाँ पे भी कर सकते हैं वो हमें करनी है। शिक्षा विभाग का इसमें सर मेन रोल ये है कि शिक्षकों को अपने पहले तो BO साहब को अपने सारे नोडल टीचर्स की मीटिंग करनी है जिसकी टाइमलाइन 26 से 27 है और उस टाइमलाइन के अंतर्गत उनको बैठक करनी है और जिसमें सारी संचारी के विषय में उन्हें सारा उनका जो भी कार्यकाल है, मतलब कैसे उनको करना है, बच्चों को PTM और पेरेंट्स को बुला के PTM के माध्यम से जानकारी देनी है, बच्चों को स्कूल में निमंत्रित या प्रेयर्स के माध्यम से उनको जागरूक करना है। तो ये हो गया शिक्षा विभाग का। रहा ICDS का, तो ICDS को अपने आंगनबाड़ी और हमारी जो आशाएं हैं उनके साथ में ज्वाइंटली विजिट करनी है जिससे कि वो अपने क्षेत्र में घर घर जाएं और इसमें साथ में विजिट करना है। तो कहीं कहीं गैप आता है कि आंगनबाड़ी कम जाती है, आशा हमारी रेगुलर जाती है, इसका परसेंटेज भी थोड़ा सा डाउन है। तो इस बार हमारा रिक्वेस्ट है सारे विभागों से कि वो अगर ज्वाइंटली प्लान है तो वो ज्वाइंटली उसमें विजिट करें। आशा आंगनबाड़ी का कहीं इशू ना आए, अगर कोई इशू है तो पहले से उस चीज को सॉर्ट आउट कर लें। टाइमलाइन अगर सेट नहीं हो रही है, कोई कितने बजे जा रहा है, कोई कितने बजे जा रहा है, तो उस हिसाब से भी उसको अपना टाइमिंग सेट करके और विजिट करें। बाकी इसमें पशुपालन विभाग भी है सर, उनको क्षेत्र में जाके जो भी मेनली जो जानवर हैं और खासतौर से जो सुगर पालक हैं उन पे फोकस करना होता है कि वहाँ पे जाके उनको इसके बारे में बताना है कि वो अपने जानवरों को खुले बस्ती में ना छोड़ें, जिससे उनसे भी काफ़ी इसका प्रभाव होता है बीमारी फैलने। तो उससे पशुपालन विभाग का वैसे बहुत अच्छा एक्टिव रोल रहता है इस हमेशा इस कंप्लेंट में। तीनों ब्लॉकों का सर हम इसके लिए अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि और मतलब और लोगों का भी जो परसेंटेज आता है उससे जो पशुपालन है उनका बहुत अच्छा रहता है कि जो भी प्लान बनता है प्लान के अकॉर्डिंग बाकायदा वहाँ एक्टिविटी होती है, हम लोग जाते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो बहुत अच्छा सर रिस्पॉन्स आता है। लोग पब्लिक जो भी है इंटरव्यू के दौरान अच्छा बता रहे हैं, इट मीन्स कि वो एक्टिविटीज हो रही है तभी वो लोग बता रहे हैं। बाकी सर कृषि विभाग का रोल रहता है। कृषि से कोई आया है यहाँ पे? हाँ आप हैं, 83 से भी आए हैं। तो कृषि विभाग का भी रहता है सर, इन लोगों को गोष्ठियाँ करनी होती है गाँव में, गोष्ठी के माध्यम से किसानों को सबको बताना रहता है कि किस बीमारी की तुलना से जो भी बीमारियां हैं उससे कैसे बचा जा सके, कैसे रोकथाम करें। तो उसके ऊपर कृषि विभाग के माध्यम से भी काफ़ी अवेयरनेस होती है।
अच्छा है सर, इनका भी काफ़ी अच्छा मिलता है क्षेत्र में, लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं तो बताते हैं। और बाकी हमारी सर 10 तारीख से इसमें दस्तक अभियान स्टार्ट हो जाएगा। 10 अप्रैल से लेके 30 तक 20 दिन रेगुलर दस्तक अभियान चलेगा। उसमें सर मेन जो हमारी आशा आंगनवाड़ी है वो घर घर जाके, एक एक घर में जाके घरों में अवेयरनेस करेगी, अभियान के बारे में प्रचार प्रसार करेगी। अगर कोई लक्षणयुक्त व्यक्ति मिलते हैं तो उनको ढूंढेगी, और अगर कोई ज़्यादा गंभीर मरीज है तो उसको हमारे ब्लॉक पे भी सूचना करेंगी। तो ये सर दस्तक अभियान के दौरान होगा। बाकी सर पूरे महीने PRI की तरफ से, पंचायती राज की तरफ से सर साफ सफाई होना बहुत जरूरी है गांव-गांव में। इसकी डेली सर मॉनिटरिंग होगी। माइक्रो प्लान मिल गया है हमें फतेहपुर 84 का, उस माइक्रो प्लान के हिसाब से हम जाते हैं, WHO जाता है सर, और पास जाता है। 3 एजेंसीज हैं जो मॉनिटरिंग के क्षेत्र में करती हैं। तो उसमें सर गड्ढों का जो भराव है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वो विस्तारण होना जरूरी है। उथले हैंड पाइप हैं जो, जिनका पानी नहीं पीना है तो उसको रेड मार्क कराना इनकी जिम्मेदारी है। तो वो चिन्हीकरण कराना बहुत जरूरी है, पंचायती राज का काम है और नगर पंचायत का भी काम है। अगर नगर में भी ऐसे हैंड पाइप्स हैं जो यूजलेस है, जिनका पानी नहीं पी सकते हैं, लोगों को पता नहीं है, उनका रेड मार्क करना है और लोगों को जानकारी देनी है कि इस रेड मार्क वाले हैंड पाइप का पानी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से ये सारा कार्यक्रम चलेगा। बाकी झाड़ियाँ जो गांव में हैं, अंदर हैं बस्ती के, उनका कटान होना बहुत जरूरी है। दूर वालों की हम बात नहीं करते हैं, जो हमारे नियर बाई हैं, जहाँ लोग रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसी जगहों पे थोड़ा सा ये सब चीज़ें साफ सफाई हो जाए। तो सर यही पूरा कार्यक्रम है पूरे महीने का। बाकी सर आपकी तरफ से खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल RPS समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।